जिनके पास डिवाइस है, अगर डिवाइस ला रखी है आ जाइए। डिवाइस के पास उनको मैसेज बोलो, उनको पता होगा ना। अगर आप किसी से मंगा सकते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए मेरे हाथों में प्रॉब्लम हो गई थी, मैं ये गाने नहीं कर पाई। तो मैं मार्च 2024 अप्रैल से गाने कर रही हूँ और मैं सभी वीडियो को निवेदन करती हूँ कि जो अपने समूह और संगठन की महिलाएं हैं, ये जो मुझे ये बताएं कि ये मीटिंग रखती हैं, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो वो अपनी मीटिंग को कैंसिल कर देती हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज अपनी मीटिंग के बारे में मुझको बताएं। और मैं चैनल पर थोड़ा प्रशिक्षण देना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि जो हम महिलाओं के लिए जरूरी है कि बैंक में लोन कराना पड़ेगा और फिर 6 लाख रुपए आपको रील की तरफ से मिलेंगे जो बिल्कुल वापस नहीं करना है। 1 लाख आपका उसमें खुद लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। और मैं अभिनंदन देना चाहूँगा के पद पर आज मीडिया से आसाराम कमेटी अध्यक्ष हूँ और अभी 1 साल से री परियोजना में सेवा स्टाफ ग्रुप मोबिलाइजर के पद पर कार्य करती हूँ। ग्रुप मोबिलाइजर का जो कार्य होता है वो क्षेत्र में बने जितने भी स्वयं सहायता समूह है उन सभी का मोबिलाइज करना होता है। जैसे कि क्षेत्र में जाना, उन महिलाओं के साथ बैठकर मीटिंग करना, छोटे छोटे समूह के साथ बातें करना, उनकी समस्याओं को जानना, उनके ग्रुप में क्या
करना चाहते हैं उसकी जानकारी को लेना और वो क्या आगे करना चाहते हैं उस बात को आगे भी परियोजना तक पहुंचाना, ये ग्रुप मोबिलाइजेशन का कार्य होता है। मैंने अभी तक जो कार्य एक साल में किया है वो 455 लोगों का शेयर एकत्रित किया है फर्स्ट राउंड का, और सेकंड राउंड का जो शेयर किया है वो मैंने 221 किया है। उसके साथ साथ अल्टो का सर्वे भी किया है। सबसे पहले मैं सभी बहनों को एक चीज और बताना चाहती हूँ, शेयर अल्ट्रापोल या अन्य एंटरप्राइज को लेकर किसी बहन के मन में कोई शंका है, कोई शक है, वो कृपया खुल के माइक पकड़ के अपनी बातें रख सकती है, क्योंकि हमसे बताने में बहुत सारी बहनें हिचकती है या फिर वो हमारी बातों को समझ नहीं पाती है। तो इसलिए आज हमारे सभी अधिकारी को यहाँ पर आए हैं और ये परियोजना से अभी और भी आने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज आप खुल के अपनी समस्या को रखिए, जिससे कि हमें भी कार्य करने में आसानी हो। और 1 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हुई है, 7 महीने हुए अभी तक, और मतलब जैसे काम हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा मैं फील्ड में जान गई हूँ, कुछ पहले मैं जानती हूँ, कुछ नहीं भी जानती होगी अभी। स्वयं सहायता समूह से 4-5 सालों से जुड़ी थी और उसमें जुड़ते जुड़ते हम एनएलएम से कैडर बने, जैसे बैंक सखी, एक्टिव वुमेन, बहुत से कार्य करते करते हम आखिर में जब ये 1 साल पहले रीप परियोजना जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चला, हम उसमें आ गए। और यहाँ पर मेरा जो पद है वो ग्रुप मोबिलाइजर का पद है। मैं यहाँ पर एक CLF स्टाफ हूँ। हमारे CLF का नाम अभिनंदन CLF है और आज हम यहाँ पर एजीएम बैठक रख रहे हैं। एजीएम बैठक साल भर में एक बार ही होती है। उस एजीएम बैठक में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे कि वार्षिक बजट क्या है, उसमें उस बजट का हमने क्या करा या क्या क्या एक्टिविटी हम यहाँ कर रहे हैं, समूह की महिलाएं आगे क्या करना चाहती है, ये यहाँ कौन से कितने अल्टर पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं जो यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए कोई योगदान सहयोग नहीं मिल पाता, तो हम उसको भी चयनित करते हैं। और उसके अलावा एंटरप्राइज, जैसे कि बहुत सी महिलाएँ अपना काम रोजगार करना चाहती है परंतु उनको एक सपोर्ट नहीं दिया जाता है, तो रीप परियोजना और एनआरएम दोनों मिलकर इस सपोर्ट को देकर महिला को अपने पैरों पर खड़ा करती है। और अभी एक लखपति दीदी का भी जो चल रहा है, लखपति दीदी में भी जो टारगेट है हमारा, उसका भी यही टारगेट है कि एक महिला 1 साल में जो उनकी इनकम हो वो 1 लाख से अधिक हो, मतलब मिनिमम आप लगा लो कि महिला 7-8-9 हज़ार रुपये अपने महीने के कमा सके। तो वो कैसे ये आज हमारी CLF की आम सभा हो रही है, वार्षिक आम सभा अभिनंदन संकुल स्तरीय संगठन की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो उद्देश्य है वो हर एक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला को स्वयं सहायता समूह में जोड़ना है और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप करना है। तो यहाँ पर हमारे बहादुराबाद ब्लॉक में लालधांग न्याय पंचायत का ये अभिनंदन संकुल स्तरीय संगठन है, जिसको हमने मॉडल CLF के रूप में भारत सरकार ने इसको चयनित किया हुआ है। और यहाँ लगभग 1500 से भी अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में इस संगठन से जुड़े हुए हैं। आज ये वार्षिक आम सभा है जिसमें इनके लगभग 15-16 ग्राम संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित हैं और उनके सारे जो EC मेंबर्स हैं वो उपस्थित हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में बहुत तरह से मदद की जा रही है और वर्तमान में जो लेटेस्ट हमारा जो जोर है भारत सरकार और राज्य सरकार का, वो लखपति दीदी योजना के रूप में आप सब ने सुना भी होगा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को इस प्रकार से मदद की जाए विभिन्न हस्तक्षेपों से कि उनकी जो आज आय है वो वार्षिक आय 1 लाख से ऊपर हो जाए, परिवार की वार्षिक आय। इसी की दिशा में सारे हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। और जो रीप परियोजना है, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, वो हरिद्वार में इस समय चल रही है 2023 से, और उसके अंतर्गत हमारे रीप से AGM बिष्ट जी यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी बताएंगे। उस योजना से स्वयं सहायता समूहों के लिए एंटरप्राइज डेवलपमेंट में वैल्यू चेन के विकास के लिए रीप का इंटरवेंशन हो रहा है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन RF फंड देती है, CIF फंड देती है, उनको बैंक लिंकेज कराती है, और जो रीप का सहयोग है वो हमें एंटरप्राइज डेवलपमेंट के रूप में इनके विशेष प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हो रहा है। राज्य सरकार ने एक स्पेशल योजना चलाई है, आप सभी जानते होंगे, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, और इसके तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका फोकस ये है कि जो विशेष अवसर होते हैं हमारे, जहाँ पे भी मेले लगते हैं या जो भी हमारे त्यौहार या विशेष दिवस होते हैं, उनमें स्पेशल SHG महिलाओं के स्टॉल्स लगाए जाते हैं। सचिवालय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे SHG का कैंटीन है, वहाँ पे उनका आउटलेट है, उनकी मिलेट बेकरी स्थापित है, और हर एक महीने की लास्ट वीक में हमारे SHGs के स्टॉल्स लगते हैं ब्लॉक्स में, और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो उन स्टॉल्स के माध्यम से बिक्री कराए जाते हैं। तो पूरा स्टेट गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है लखपति दीदी योजना के ऊपर, और उसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।